जो जिस जीव का अगर किसी से द्वेष है, जीव से द्वेष है या भगवान से भी द्वेष है, तो वो जाएगा उसकी स्तुति करके, क्योंकि उस व्यक्ति में बहुत सारा स्तुति पद भी कार्य है। तो उस व्यक्ति की जब आप स्तुति कर लेते हैं तो आपके अंदर जो एक द्वेष भावना है वो हॉल्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, कम हो जाता है। हालांकि मूल द्वेष तो हमने भगवान से कर रखा है। तो जब हम भगवान को ही द्वेष कर रहे हैं तो इस संसार की चीजों से द्वेष करना कोई बड़ा बात नहीं है। किसी को ज्यादा स्कूल में मार्क्स आ गए तो द्वेष हो जाता है, किसी ने बड़ा घर बना लिया हमसे तो द्वेष हो जाता है, किसी ने हमसे अच्छा साड़ी पहन लिया तो द्वेष हो जाता है, किसी ने हमसे अच्छा पैसा कमा लिया तो द्वेष हो जाता है। और ऐसा नहीं कि आप नहीं भी करना चाहेंगे तो भी एक अंदर से टोंग करके एसएमएस अलर्ट आता है, टोंग। हाँ? तो ये द्वेष तब जाएगा जब हम भगवान की स्तुति करेंगे, जब हम मूल द्वेष पे ही काम करेंगे, यानी भगवान की स्तुति करने लगेंगे और इस हमारे द्वेष को समूल नष्ट करने का प्रयास करेंगे, तब जाके ये सभी जगह फिर साफ हो जाएगा। एक बार भगवान की तरफ से साफ हो गया ना, तो इस सब जीवों के प्रति भी साफ हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो बस एक क्षणिक चीजें हैं जो हम खेल खेल के नो मतलब इसमें सीरियस हो रहे हैं। हालांकि इसमें सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने हृदय से भरी भरी पूरे हृदय से उनको स्तुति कर रहे हैं भगवान की। उनका दर्शन हुआ और बता रहे हैं आप ही सब है, और संसार में सब परेशान है, लेकिन सिर्फ आपका शरण का आश्रय लेने के बाद ही वो शांत हो पाते हैं। बाकी खोजते तो वो बहुत कुछ है, खोजते ही रहते हैं, और खोजते 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 थक भी जाते हैं, फिर भी वो जो है आपको नहीं समझ पाते। लेकिन जो सब भाग्यशाली जीव होते, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। जो कौन वो भाग्यवान जीव है जो आपका प्रसाद लेके खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो आइए हम सब अभी जो स्पेशली अभी 14th श्लोक है वहां पे भगवान ब्रह्मा जी ये ब्रह्म ज्योति, जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, उधर से लेके सभी साक्षात स्वरूप स्वयं के अवतारों के जो विस्तृत रूप हैं वो आप हैं, ऐसी स्तुति करके उनकी महिमा को बता रहे हैं। 14वां श्लोक। मेरे पास एक्चुअली ग्रंथ नहीं तो मोबाइल में ही मुझे पढ़ना पड़ेगा, जो आपके स्क्रीन में वही मेरे हाथ में है। शश्वत स्वरूपम महसैव निपित भेदम निपित भेद मोहाय बोधे बोधधिषणाय धिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थित स्थितिलयेषु निमित्त लीला रासाय ते नम इदं चक्रमेश्वराय। Let me offer my obeisances unto supreme transcendence, who is eternally distinguished by the internal potency. His indistinguishable impersonal feature is realized by intelligence for self-realization. I offer my obeisances unto him who by his pastimes enjoys the creation, maintenance and dissolution of the cosmic manifestation. मैं उन परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में स्थित होते हैं। उनका विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा ज्ञात किया जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूं जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। भगवान अपना ही क्रिएशन करते हैं, उसको बनाते हैं, बनाने में मजे लेते हैं, फिर तोड़ने में मजे लेते हैं, और उसके बीच में जीव का जो अचंभा है वो देख के उनको और मजा आता है। जीव के साथ फिर जीव जो उसमें प्रेम प्रकट करता है कि प्रभु आप मेरे साथ खेल रहे हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मैं आई ऑफर माय ओबेसेंसेस अनटू हिम। तो जो निर्विशेष यानी जो उनका अव्यक्त रूप है ब्रह्मन, जो केवल बुद्धि से जाना जा सकता है, वो ज्ञान से जानते हैं ना। जैसे देखिए, बुद्धि तो हो गया तर्क वितर्क, और ज्ञान हो गया उस मूल वस्तु का जो
गुण है वो उजागर हो जाना, तो ये हो गया ज्ञान। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, टाइगर है, टाइगर बाघ है, तो बाघ मनुष्य का मांस खाता है, ये ज्ञान हुआ। और बुद्धि ये हुआ, ये जानना, इसको कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान समाहित होता है, बुद्धि के अंदर वो ज्ञान समाहित होता है। वैसे ब्रह्म ज्योति को समझना है, भगवान की निर्विशेष शक्ति को समझना है, तो उस शक्ति को ज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है और बुद्धि से उसको स्वीकार किया जा सकता है। बुद्धि से वो ज्ञान को स्वीकार किया, ज्ञान ये होना कि वो अव्यक्त शक्ति है भगवान की, और ये सर्वे सर्वा जो व्याप्त है वो वही है, ब्रह्म है। लेकिन उस ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम उस ब्रह्म को जो क्रिएट करता है, जिनसे वो आता है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। 14:27 में आते हैं ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च। जो भी आगे भूल गए श्लोक। तो वो जो शाश्वत है, वो जो ब्रह्म है, वो सर्वव्यापी निराकार निर्विशेष शक्ति जो है, यहाँ भी ब्रह्मा जी भी देखो क्या कह रहे हैं, वो आप ही से आता है प्रभु, और उसे बुद्धि और ज्ञान से ही हम समझ सकते हैं। हाँ, ये रहा, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। एक्चुअली मुझे ये सुख से याद था, लेकिन मैं बोला वो दूसरे अध्याय में भी एक सुख वाला आता है ना, मैं बोला कहीं छठे अध्याय में, बोला कहीं वो मिक्स ना कर दूं। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा श्लोक मालूम होने से नीचे वाला लाइन हम किसी और का ऐड कर देते, होता है कभी कभी गलती, वो कभी कभी थॉट प्रोसेस में मिक्स हो जाता है। तो पर यही याद था मुझे, ठीक, धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। व्यक्ति जो है अनंत सुख का अनुभव करता है उस ब्रह्मण से जिसके प्रतिष्ठाता आप हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं मैं, मुझसे प्रतिष्ठा होती है ब्रह्मण। प्रतिष्ठा हम अव्ययस्य, तो ये कभी अव्यय नहीं होता, व्यय नहीं होता, अमृत है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो अव्यक्त निर्विशेष है उसको भी बुद्धि से जाना जा सकता है। इसलिए ज्ञान मार्गी होते हैं जनरली, जो ब्रह्मवादी होते हैं ये ज्ञान के माध्यम से ही भगवान को जानते हैं। इसलिए ये भक्तों को नहीं समझ पाते, इनको लगता है ये भक्त नाच क्यों रहा है, ये सेंटिमेंटल है क्या। कल भी हमने एक जगह प्रोग्राम था, सुबल प्रभु ने ऑर्गेनाइज किया था, गए थे, तो वहां पे मैरिज हॉल था, उसका एनिवर्सरी था, बहुत अच्छा था। वहां गए थे तो जो भजन गाए तो लोगों को अच्छा लगा, फिर कथा भी दी, अच्छा लगा, दीपदान भी अच्छा लगा। लेकिन जब डांसिंग कीर्तन हुआ ना, तो अलग ही पॉम्प में हो गया, मतलब सब एकदम बच्चे लोग नाच रहे हैं, प्रभु जी लोग नाच रहे हैं, माता जी लोग नाच रहे हैं, नए नए लोग आके नाच रहे हैं, और सुबल प्रभु और पावरफुली नचाते हैं, जो नहीं नाच रहे उसको बुला बुला के नचाते हैं, हरि हरि नाम। तो जब कोई व्यक्ति कोई नाचता है भगवान के आनंद में, तो इन ज्ञानियों को समझ में नहीं आता कि नाच क्यों रहे हैं। नाचने में आनंद तो भौतिक है, वो मानसिक है, ज्ञान। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो नृत्य है, ये ज्ञान के ऊपर जो भगवान से बना हुआ संबंध है, उससे आने वाले प्रेम का ये रेसिप्रोकेशन है, ना कि ये वाला आनंद है जो दुनिया वाले नाच के लेते हैं ना। दुनिया वाले जो जिस गाने पे नाचते उसमें भक्त जाता नहीं नाचने के लिए, जाता ही नहीं वहां पे। तो इसलिए डिफरेंस है। कई बार कुछ कुछ विद्वान है ना, कुछ कुछ लोग अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, वो सोचते हैं कि अरे ये तो वही है ना, अरे, तो कभी कभी वो निराकारवादियों से इंप्रेस हो जाते हैं कि ये देखो ये स्थिर साधु है, हाँ। लेकिन स्थिर क्या है, जब उसका संबंध ही नहीं बना है तो नाचेगा कैसे, वो स्थिर ही है रहेगा। हाँ, संसार में जाना नहीं है, ऊपर का संबंध बना नहीं है। वो कभी कभी पकौड़ा, बाजार में पकौड़ा मिलता है ना, तो बाजार वाले क्या करते हैं, पकौड़ा ठंडा हो जाता है तो खाने का मजा गर्म में होता है। आलू टिक्की या पकौड़ा, ये लोग क्या करते हैं, बेसन को कच्चा तल के रख देते हैं, मतलब तलते हैं, जो भी है पकौड़ा उसको आधा तला हुआ रखते, पीला पीला रहता है, देखिए कैसे लाइन में। आप जो ही बोलते भैया 20 का देना, तो वो वाला नहीं देता, फिर उसी को तेल में फ्राई करके गरम गरम देगा आपको। वो आधा पक चुका है, तो अब ज्यादा फ्राई होने का टाइम नहीं लगेगा, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वैसे ये जो ब्रह्मवादी है ना, हालांकि उदाहरण कहीं प्रोपत जी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, ये मैं स्वयं अभी मुझे स्फुरित हुआ है। तो ऑथोराइज्ड है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए इसको उन्होंने, ये उसकी तरह है, मतलब अब तल के भी निकले हैं, थोड़े से दुनिया से भूज के निकले हैं, पर अभी पूरे परिपक्व सेवनीय नहीं हुए हैं। तो इनको ये शांति रहते हैं। इसलिए आप देखो मायावादी या ब्रह्मवादी जितने भी होते हैं,
ये लोग अपना एकदम ऐसे सामाजिक बातें करेंगे, गो हत्या के बारे में बात करेंगे, संसार में जो घिनौना काम हो रहा है, वर्णाश्रम का जो विरोध हो रहा है उसके विरोध में भी ये लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आध्यात्म की जो उन्नत प्रेमावस्था भगवान के प्रति है वो नहीं होने के कारण वो एकदम स्थिर रहते, और एकदम आपको उनकी आंखों में ऐसा लग रहा है नवरत्न तेल लगा के आराम से बात कर रहे हैं। तो ये ऊपर नहीं उठ पाते। तो ये हमें क्या समझेंगे, ये नहीं समझ पाएंगे। जब महाप्रभु नाच रहे थे तो प्रकाश आनंद सरस्वती बोल रहे थे अरे ये क्या सन्यासी है, क्यों नाच रहा है। तो जब बाद में उन्हें पता चला तो वो लोग भी कीर्तन में नाचने लगे। तो ये महाप्रभु की कृपा है, जो ये अव्यक्त का जो घेरा लगा हुआ था, हाँ, जो अव्यक्त का घेरा लगा हुआ था उसको निकाल दिया। तो शंकराचार्य को लगाना पड़ा था तभी, आद्य शंकराचार्य, क्योंकि तभी लोग बौद्धिस्ट विचारधारा से नास्तिक हो रहे थे। तो इन्होंने सबको एक कर दिया, बोला सब कुछ एक है, तो सब एक में आ गए। अब फिर उसका दो क्लियर हुआ, एक नहीं हुआ, एक दो है, अब दो भी नहीं है, वो अचिंत भेद अभेद है। वो एक भी है गुणों में और अन्य वो डिवाइडेड है शक्ति में। तो ये यहाँ पे बताया है। तो जो ज्ञान मार्ग से ही जाना जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो अपने ही सृष्टि को रचना और तोड़ने में आनंद लेते हैं। वो जो गीत गाता हूं ना, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, तूच घडविशी तूच फोडिशी, तू वेडा कुंभार विठ्ठला, तू वेडा कुंभार। हाँ हे प्रभु, आप आप ही ऐसे कुंभार, यानी जो पॉटर होता है जो मटके बनाता है, आप ऐसे कुंभार हो, आप ही बनाते हो, आप ही फोड़ देते हो। तो ये शरीर जो है मटके की तरह उदाहरण दिया गया है कि आप ये मटका को बनाते हो और आप ही इसको नष्ट कर देते हो। तो इसमें अब हमें कष्ट होता है, प्रभु जी तो हमें क्यों मार देते हैं। अरे आपको कहाँ मारते हैं, वो तो उसको मार देते हैं। वो तो मारते भी नहीं हो तो उसको गिरा देते हैं। तुम बीच में कैसे दुख भोग रहे हो, क्योंकि तुमने उसे अपना समझ बैठा था, बस तो तुम्हें एक्सपोज कर दिया। ये बहुत अच्छा गीत है। आप में से किसी को आता है पूरा गाना, मतलब ये पढ़ने का एक लय होता है, मेरे को अगर फंस गया तो गजब बेइज्जती हो जाएगा। फिर त्या चाकावरती देसी मातीला आकार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, माती पाणी उजेड वारा, तूच मिळस मिसळसी सर्व पसारा, आभाळच मग ये आकारा, तुझ्या घटांच्या उत्तरंडीला नसे अंत ना पार, तू वेडा कुंभार। उसका एक मुझे लगता है लय है, वो किसी को आ रहा है तो गा सकते हैं, बहुत सुंदर है आप में से कोई मराठी माणूस जागा हो, कोणी आहे का, हात वर करा, चला चला बोला बरे, जमतय का काय हे? हाँ? ठीक है। हाँ संगीता माता जी गाइए, प्रभूजी आपको आता है पूर्ण ये वाला। गाणं येत नाहीये, थोडीशी चाल येते त्याची. हाँ हाँ चाल येते तर ते बघा स्क्रीनवर लिहिलेलं आहे, त्याला मोठा करा वाचा त्या चालीला। नाही प्रभूजी तेवढं नाही जमत आहे, कारण तोंडात नाहीये ना कधी ते असं. थोडीशी चाल पहिले 2 ओळी म्हणून दाखवते. बरोबर करा करा। फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार. हरे कृष्ण प्रभूजी. फिरत्या चाकावरती, हाँ वो जो घूम रहा है चक्का, उसके ऊपर आप मटके को आकार देते हैं, यानी काल चक्र में जो घूम रहा है सब कुछ, उसके अंदर आप एक आकार दे देते हो, हम सबको मनुष्य बना देते हो, और फिर क्या करते हो, आप ही तोड़ देते हो, तू वेड़ा कुंभार। शिल्पा माता जी आपको ट्राई करना है। ये देखो ये लगा रहा था, ये लगा रहा है, लगाओ तो प्रभु, बहुत सुंदर है। पार्थसारथी प्रभु इसको लगाइए जो आप अभी लगा रहे हो गाना। आवाज आएगा हम सबको, आएगा तो अच्छा है, बहुत सुंदर है। इसको आप कभी सुन सकते हैं, मराठी में है। भक्ति ऐसा चीज है ना, वो अंदर तक जाता है। शिल्पा माता जी आपको आता है गाना ये।
वो हम लोग को आवाज नहीं आएगा शायद। आवाज नहीं आ रहा प्रभु, आपका म्यूट है ना, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पार्सारथी प्रभु, तब वो आवाज आएगा शायद। चलिए ठीक है, उसको हम लोग वो लिंक भेज दीजिए इसमें, तो सब लोग। हाँ फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार, विठ्ठला तू बेडा कुंभार, विठ्ठला तू बेडा कुंभार. फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार, विठ्ठला तू बेडा कुंभार, विठ्ठला तू बेडा कुंभार. पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मारी विठुर कुमाई, पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मारी विठुर कुमाई. माती पाणी उजेड वारा, तूच मिसळीसी सर्व पसारा. माती पाणी उजेड वारा, तूच मिसळीसी सर्व पसारा. आभाळच मग ये आकारा, आभाळच मग ये आकारा. तुझ्या घटांच्या उतरंडीला नसे अंत ना पार. तू बेडा कुंभार, विठ्ठला तू बेडा इसका लिंक भेज दीजिए, कुंभार. ठीक है पार्सारथी प्रभु, इसका लिंक भेज दीजिए सभी डिवोटीज को। तो ये बहुत अच्छा गीत है, उसका मीनिंग आपको वहां हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये सब पसारा आपने ही किया है प्रभु, ये सारा जो पसारा दिख रहा है ये सब आपने किया है। तो वही यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मतलब आप इस भाव को समझिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भागवत को भी ज्ञान मार्ग में समझने लगे ना, भागवत को ज्ञान से समझिएगा तो पूर्व हाँ ओके भगवान से ब्रह्मन आए, ब्रह्मन से आए और हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप भाव को समझिए वहां पे। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, द वर्ड रसा रास इज सिग्निफिकेंट हियर इन द रास डांस इज परफॉर्म्ड बाय लॉर्ड कृष्णा इन द कंपनी ऑफ द कावर्ड डैमसेल्स एट वृंदावन and personality of Godhead Garbhodaksha Vishnu is also engaged in rasa enjoyment with his external potency by which he creates, maintains and dissolves the entire material manifestation. तो ये कह रहे हैं कि भगवान जो रास, यहाँ रास शब्द है, तो भगवान जो है वो रास का नृत्य जो है वो करते हैं गोपियों के साथ, और उसका आनंद जो है गर्भोदक्षा विष्णु भी लेते हैं, है ना, और अपने बहिरंगा शक्ति के माध्यम से, और जिसके माध्यम से वो ये सारी सृष्टि को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। इनडायरेक्टली लॉर्ड ब्रह्मा ऑफर्स हिज रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस टू लॉर्ड कृष्णा, इसलिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना, रास वर्ड यूज हुआ है। तो वो एक्चुअली वहां पे मैंने धीर प्रशांत को पूछा कि गर्भोदक्षा विष्णु दर्शन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण रूप में, तो बोले नहीं, वहां वो दोनों दिखाई देते हैं उनको, तो दोनों दिखाई देते, जीव गोस्वामी अपने संदर्भों में लिखते हैं, तो इसलिए वो वहां पे उनका भी वर्णन करते हैं कि रास ऐसा है, तो इसलिए यहाँ वर्ड आया है रास, एंजॉयमेंट। Indirectly, Lord Brahma offers his respectful obeisances unto Lord Shri Krishna, who is factually ever engaged in rasa enjoyment with the gopis, as confirmed in Gopal Tapani Upanishad. हाँ, गोपाल तापनी उपनिषद में भी ये वर्णन आ रहा है। इन द फॉलोइंग वर्ड्स, मेरे पास अभी उपनिषद सामने नहीं है, मैं तो मैं करता आपको। इन द फॉलोइंग वर्ड्स, पारारधान्ते सुबुद्ध्यत गोपवेशो में पुरुषः पुरस्तात् आविर्बभूव। The distinction between the Lord and the living entity is definitely experienced when there is sufficient intelligence to understand his internal potency, as distinguished from the external potency by which he makes possible the material manifestation. ये जो संसार का मैनिफेस्टेशन है वो एक्सटर्नल पोटेंसी करते हैं, इंटरनल से नहीं करते। ये तापनी उपनिषद में लिखा है, गोपाल
तापनी उपनिषद में। तो ये यहाँ पे कहा गया है। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हम लोग क्या समझेंगे बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये शक्ति वो शक्ति, ये काम और जीव शक्ति, ये कहाँ पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी की कृपा से पता चल रहा है। बहुत बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग। 3:9-15 यस्यावतारा गुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तैनेक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्तपावृत्तामृतं तमजं प्रपद्ये। Let me take shelter of the lotus feet of him whose incarnations, qualities and activities are mysterious imitations of worldly affairs. One who invokes his transcendental names even unconsciously at the time he quits this life is certainly washed immediately of the sins of many births and attains him without fail. मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार, गुण तथा कर्म संसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को त्यागते समय अज्ञानता में भी उनके दिव्य नाम का आह्वान करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं। वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान की नाम की महिमा देखो यहाँ उजागर कर दिया है स्वयं ब्रह्मा जी ने। गीता में भगवान बोलते हैं ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। देखिए क्या कह रहे हैं, वाह। देखिए भगवान का दर्शन आप ज्ञान रूप से करेंगे ना, बुद्धि से करेंगे, ज्ञान से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पर संबंध बनाने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन संबंध ज्ञान से जब करेंगे, संबंध ज्ञान बनाए रखेंगे, आश्रय ज्ञान रहेगा। तो जैसे हमारी माँ है, तो ये मेरी माँ है, इन्होंने मुझे जन्म दिया, इन्होंने मुझे 9 महीना गर्भ में रखा, अच्छा, और इन्होंने मुझे खाना खिलाया, समय पे मैं गड्ढे में गिर रहा था तो इन्होंने उठाया, बचपन में मुझे मालूम नहीं था, अच्छा, स्कूल छोड़ने के लिए यही जाती थी, वेरी गुड, ओके, मुझे माँ समझ में आ गई। और दूसरा है, ये सब समझ गए और संबंध है, और जाके अब माँ को बिलक गए, ये फर्क है। वैसे भगवान के बारे में सब समझ लेना, आहा सब समझ गए, लेकिन आप जब आ रहे हैं तो बिलक नहीं पा रहे हो, इससे पता चलता है कि आप का संबंध पार्ट कम है। इसलिए एक ब्रह्मवादी में और वैष्णव में बस इतना ही फर्क है। वैष्णव जो है ना, चरण कमल को पकड़ के रहता है, वो छोड़ता ही नहीं, कपार पटक देगा, बोले प्रभु, हाथ जोड़ लेगा। तो ये जो है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ठंडी से भी हो सकते पता नहीं। तो भगवान से जो आश्रय संबंध है वो ब्रह्मा जी यहाँ दिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी वो प्रेम दिखा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं जो आप सारे अवतारों जो है, हुज इनकारनेशंस, जो जिनके सारे अवतार, देखिए अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो ऐसे नहीं कि ये वाले अवतार मुझे पसंद नहीं होता, अरे ये मेरा तेरा पसंद का बात ही नहीं, वो आप ही के प्रभु हैं, उस रूप में आए हैं। जो भी कभी कभी कलाकार है वो स्टेज में अलग अलग रूप से आते हैं, जैसे ये आते हैं। हाँ, तो नाट्य अपने आप में, नाट्य शास्त्र क्या है, वो भगवान के प्रति ही तो सब कुछ है। आप कलाओं से भगवान को तो याद कर रहे हैं, भगवान का डरना, माँ यशोदा बांध रही तो डरना, थरथराना, आंख से काजल गिर रहा है और यहाँ पूरा मसाकरा लगा हुआ है। हाँ? कौन डरता है इससे? मृत्यु भी इससे डरता है। जिनसे भय भी भयभीत है वो माँ से भयभीत है। बताइए लॉजिक में कहाँ बैठेगा? ये संबंध ज्ञान से समझना होगा, ये तर्क से पता है, समझ में ही नहीं आएगा, ये स्वीकार ही नहीं हो सकता ऐसा हो रहा है करके। वन हु इन्वोक्स हिज ट्रांसेंडेंटल नेम्स इवन अनकॉन्शियसली। और अगर कोई वो कह रहे हैं आपके अवतार, आपके सारे गुण, क्वालिटीज, आपके सारे गुण और कार्य, सारे कार्य आपके, आपके सारे कर्म सांसारिक मामलों के रहस्य में अनुकरण है। ये संसार में जो लोग करते हैं वैसे आप करके उनके बीच में उनको सिखाते हैं क्या करना है। कृष्ण भी जब विवाह कर लिए तो वहां द्वारका जगह पूजा पाठ करते थे नारायण जी का। खुद नारायण दिखाने के लिए। अर्जुन को बोलते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फलेषु। मेरे लिए इधर कुछ कर्म है नहीं,
कोई कार्य है नहीं, परंतु मैं फिर भी करता हूँ। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि मैं जो अगर ये नहीं करूंगा तो आम जनता भी ये कार्य नहीं करेगी, सोच के कि वो भी एडवांस हो चुकी है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए कितना स्वीट है हमारा कृष्णा, कितना स्वीट है नागा बाबा। कितना प्यार से देख रहे हैं, काम प्रभु को छोड़ के भटक रहे संसार के। ये शरीर पूरा टट्टी वट्टी का बना हुआ है, चला कुछ है नहीं इसमें। देखिए कितना स्वीट है। हाँ, और ये एक्चुअली जो बाल लीलाएं है ना, वो यहाँ धरती पे होती है, इसलिए सारे पार्षद नीचे आते हैं। ये पार्षद नीचे क्यों आते हैं, इनका भी है कि भाई हमें वो लीला देखनी है, बाल लीलाएं आपकी। इसलिए भगवान बड़ा वाला लीला इनको कहाँ दिखाते, वो तो उधर कर लेते हैं, छोटा वाला लीला इन्होंने गोलोक में नहीं मिलता है, ये बाल लीला केवल धरती पे मिलता है। सोचो ये इतना भाग्य है, अमेजिंग है। कितना स्वीट है, देखिए कितना स्वीट है। लास्ट में माँ ने जिसे बाल बांधा वही लगा लिया। कैसा डरा हुआ है, देखो देखो। कितना डर। ये डिसेप्शन है, ये डिसेप्शन है, डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब किसी को कितना उल्लू बनाए, माँ यशोदा को दिखा मैं डर गया हूँ। अरे नहीं बांधो भैया, नहीं बांधो। लोग क्या कहेंगे, तेरा बेटा चोर है। ओ, कितने स्वीट है लौड़ा, कितने स्वीट है, अमेजिंग। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को जब ये दर्शन हुआ है तो यहाँ क्लियर हो गया, क्योंकि पिछले श्लोक में रास का शब्द आया, तो कृष्ण का दर्शन भी हुआ है। और कृष्ण जो है वो नव यौवनम च, 16 वर्ष के हैं। नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और आप केवल अपने भक्तों को ही मिलते हैं, अन्य किसी को क्या मिलेंगे, वो समझ नहीं पाते ना। वो मिलना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान पार्शल है, भगवान मिलना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अयोग्य है, उसका वो लेवल नहीं आया है। वो अच्छा, वो लेवल उसी को लाना है, इच्छा करनी है। लेवल लाना मतलब उसको कुछ नया कोई हथौड़ा, हाथ पांव तोड़ना या मन को तोड़ना, ना 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 ना, केवल इच्छा करनी है। आप मेंटली या फिजिकली क्वालिफाइड नहीं है तो भी भगवान दर्शन दे देंगे भक्ति के माध्यम से, लेकिन इच्छा करना है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो एंड क्वालिटीज आर मिस्टीरियस इमिटेशंस ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। आप ये संसारिक चीज करते तो हैं, लेकिन आप इसमें लिप्त है ही नहीं। संसार का आदमी लिप्त होता है। अब अर्जुन कितना भी बड़ा महान योद्धा था, तो जब अभिमन्यु मर गया तो वो रो रहे थे। और यहाँ कृष्ण का बेटा सांबा आसुरी काम में लगा, भगवान कुछ नहीं किया, दंड दिए सबको। भगवान कुछ नहीं देखते, इनको क्या पड़ा। अभिमन्यु रो रहा था, अभिमन्यु के टाइम में अर्जुन रो रहा था। एक्चुअली अभिमन्यु नीचे गिरा था और अभी अर्जुन रो रहे थे, आंसू जो है वो अभिमन्यु के छाती पे गिर रहे थे, ऐसे एक भक्त कहते हैं। तो लेकिन अर्जुन देख रहा था कि छाती इसका गीला हो रहा है और मेरा सर भी गीला हो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऊपर देखा तो कृष्ण रो रहे थे, उनके आंसू खड़े थे, वो उनके आंसू अर्जुन के सर पे गिर रहे थे। बोले प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, बेटा तो मेरा है। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तेरा बेटा अभिमन्यु गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तेरे को 18 अध्याय बताने के बाद भी तू रो रहा है। मेरे कोचिंग क्लासेस का कुछ फायदा हुआ कि नहीं। तो जीव को जो है मोह अनावर होता है, नहीं रुकता है। मतलब कोई कितना भी बड़ा संत महात्मा भी बन जाए, तो क्योंकि उसका इस संसार में ग्रेटिट्यूड रहता है, वो एब्सोल्यूट नहीं है ना, वो स्वराट नहीं है। तो इस संसार में उसको सबने कुछ न कुछ किया है, माँ बाप का कोई योगदान है, गुरुजनों का योगदान है, समाज का योगदान है ना। तो वो एक मन में भाव से ऋणी रहेगा। ऐसे नहीं कि वो आपका लोन ले रहा है, लेकिन भाव से ऋणी रहेगा। जैसे अभी हम लोग भी इधर सेवाएं कर रहे हैं गुरुकुल में, तो हमारा थोड़ी, हमने क्या ना कुछ कमाया है, ना कोई हमारा बिजनेस है, ना कुछ है, लेकिन कोई अपना अपना हार्ड वर्क अर्नड मनी देता है, तो हम लोग भी ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। हालांकि हम कुछ क्या लौटा पाएंगे नहीं लौटा पाएंगे, याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हमको ऋणी फील होता है। तो जीव का ये स्वभाव, क्योंकि जीव यहाँ इधर से भी तो बहुत लोगों का मदद लिया है ना, गुरुजनों से ज्ञान लिया है, बहुत जनों ने रिस्क लेके मदद किया है, तो एक कृतज्ञता होनी चाहिए। तो
तो ये जो, क्योंकि भगवान का क्या है, वो भक्तों के लिए सिर्फ कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि भगवान भक्त जो है वो इतना प्रेम करते, भगवान बंद जाते हैं। भगवान भी कृतज्ञ होते हैं, लेकिन वो संसारी लोगों के लिए नहीं होते और ज्ञानी लोगों के लिए नहीं होते। तो यहाँ कहा गया है, आज आपको क्लास के बाद कोई जाइएगा नहीं, मैं क्लास में डायरेक्ट खेत में ले जाऊंगा। कल मधुमक्खी का अटैक हो गया था और कल मैं ले जाऊंगा, और अगला 48 घंटा 52 आवर्स में ट्रैवल करने वाला हूँ। आज दोपहर को 2 बजे से लेके अगला 4 बजे तक, मतलब परसों के तरसों के 4 बजे तक। धनबाद एलेप्पे से जा रहा हूँ, मैं कोची जा रहा हूँ, कोची ट्रेन से। वो है कोची केरला में है, वहां हमको लैंड मिला हुआ है, बहुत अच्छा है। 4 एकड़ है उधर, हम लोग गुरुकुल खोलेंगे और खोल के फिर एक 300 एकर्स का ले रहे हैं, तो वहां भी करेंगे। तो जैसे यहाँ गुरुकुल बनाए, खेती किया, वैसे केरला में करेंगे। जिस जिस स्टेट में मिलेगा, छोटे बड़े जितने भी गुरुकुल हम लोग खोलते रहेंगे। हाँ, यहाँ बोर्ड पे लिखा है 18.5 गुरुकुल, अभी तो नाम लिखा है। और आप लोग प्लीज ऐसे जुड़े रहिए, आप लोग भी जुड़े रहते तो बड़ा सिनर्जी फील होता है कि हाँ, है ना, सब भक्त एक साथ मिलके कर रहे हैं। आप लोग भी आइए, कभी मौका मिले तो चलेंगे। वैसे हम अप्रैल में एक यात्रा लेके जाएंगे, 13 तारीख से लेके मुझे लगता है कितना तारीख तक एक यात्रा, उसमें आप लोग आ सकते हैं, साथ में हम लोग कथा बहुत करेंगे। 13 से लेके 22 तारीख तक साउथ इंडिया यात्रा चलेंगे। तिरुवनंतपुरम, आदिकेशव, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुराई, श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सारा दर्शन करवाएंगे आपको। आप लोग आएंगे हरि तो करवा देंगे। तो एनीवेज, वो अभी अभी ये पहले दिसंबर वाला यात्रा खत्म होने दीजिए हमारा वृंदावन का, वो खत्म हो जाएगा तो उसका फॉर्म रिलीज कर देंगे दूसरे वाले का। तो इसी बहाने जुड़े रहिए, कथा कीर्तन यात्रा करते रहिए, जीवन का लक्ष्य पूरा करिए, पैसा आते जाते रहेगा, और भक्तों का संग, है ना, होना चाहिए। तो एनीवेज, यहाँ पे वह कह रहे हैं, भगवान ये दिखाते हैं कि मैं किसी कार्य से बंधा हुआ नहीं हूँ। हाँ, तो आज आप लोग को फॉर्म दिखाऊंगा, एंड में रुकेगा थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। तो यहाँ लिखा है, वन हु इन्वोक्स हिज ट्रांसेंडेंटल नेम्स, अगर कोई भगवान का नाम पुकारता है। इन्वोक, इन्वोक का मतलब है, देखो, एक होता है बोलना, मतलब नाम, नामाभास, मतलब किसी का बच्चे का नाम है, ए कृष्ण है, ए वासुदेव, वो अलग चीज हो गया। इन्वोक का मतलब है आपने पुकारा है, हे वासुदेव, आप उनको बुला रहे हो, या हे कृष्ण। तो जब आप इन्वोक करते हो नाम, इवन अनकॉन्शियसली, अरे वाह, ये तो करे आपने ऐसे भी कर दिया तो भी वाह। इन्वोक करना तो नेचुरल होता है, अनकॉन्शियसली भी अगर कर दिया तो एट द टाइम ही क्विट्स हिज लाइफ, अगर वो अंत में हे राम, गांधी कभी हे राम नहीं बोला, उसको नथुराम बोलता है, आप बोला मरते हो। लड़कियों के कंधे पे हाथ रखे हो, कहां से हे राम बोलेगा। हाँ, राम जी यहाँ एक पत्नी बताते, ये एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को महान बता रहे हैं। ब्रिटिशर भी कितने मूर्ख है, ऐसे नेता को चुना था हमको उल्लू बनाने के लिए। एनीवेज, गांधी जी का एक भाग्य है अपने जीवन में, बाकी काम तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं। एक अच्छा काम किया कि उनका जन्मदिन मेरे जन्मदिन से मैच होता है। तो उनको पुण्य लग जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर कोई भगवान का नाम लेता है, हे राम, हे भगवान, हाँ, कृष्ण, वासुदेव, नारायण। हमारे एक प्रभु जी हैं, वो कभी छींकते हैं तो पहले इंग्लिश में बोलते थे ना, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, वो एक्सक्यूज मी क्यों बोलेंगे, वो बोले गोविंदा बोलो। हाँ, तो गोविंदा। अब क्या हो गया, उन्होंने सिखाया, हम लोग जैन नए नए डिवोटी थे, अब ऐसा हो गया, वो मुंह से गोविंदा निकलता है, गोविंदा, नारायण। तो क्या दिक्कत है, मुंह से ना, क्या पता है किस छींक में आपका प्राण निकल जाए। तो गोविंद नारायण का नाम लेते रहना चाहिए unconsciously. तो he is certainly washed away immediately of all sins of many many births and attains him without fail. ये कृष्ण आप है कि आपके नाम को कोई अनकॉन्शियसली भी ले ले तो अनेक अनेक जन्मों का पाप उसका आप धो देते हैं। प्रभु, आप कितने महान हैं, आप कितने दयालु हैं कि आप उसका पाप ही धो देते हैं। वाह। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, हाँ, जब वो प्रचार करते थे तो जो ब्राह्मण होते थे, स्मार्त ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण वो होता है जो नियम कानून से चिपक जाता है, मेन मुद्दा जो है उसका गायब हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है। स्मार्त ब्राह्मण उसको कहते हैं। वैष्णव ब्राह्मण होता है जो समझता है और उसको पालन करता है। तो वो ना बहुत द्वेष करते थे हरिदास ठाकुर, ये क्या है, कीर्तन करता है ये, तो तब हरिदास ठाकुर ने महिमा समझाया उनको
कि ये क्या है, नाम है क्या। वो ब्राह्मण जो है वो ये है, लेकिन नाम यहाँ आपको दिव्य स्थिति पे लेके आता है। तो जैसे यज्ञ पत्नियों से कृष्ण बलराम ने खाना मांगा, उन्होंने लाके दिया, ब्राह्मणों ने गाली दिया लेकिन लाके दिया। वो जानते थे किसके लिए कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे कि सारा पाप धुल जाता है प्रभु आपके नाम मात्र से। वाह, वो लाइन मुझे पढ़ने दीजिए वापिस। ते अनैक जन्म असमलम असमलम सहसैव हित्वा संयात पावृतामृतम तमजम प्रपद्ये। वाह, आपका नाम को एक बार लेती, नामानी ये असुविगमे, नामानी आपका नाम कोई ये असुविगमे यानी अनकॉन्शियसली भी ले ले, विवशा गृणंती, विवशा मतलब मजबूरी में, विवश हो चुका है, कठिनाई में है, उसका कोई रिलेटिव ऑपरेशन हो रहा है, उसका पैसा नहीं है, लोन घर बेच रहा है, बहुत विवश है, रो रहा है, विवल होके बोल रहा है कृष्ण भगवान प्रभु, आप उसका अनेक जन्मों का पाप धो देते हो। क्या दयालु, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। हाँ, अरे वाह, देखो मैंने आपको जो जो भी बोला ना, नमे कर्म फल स्पृहा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये परपोर्ट में लिखा है। वाह 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 वाह, मैं परंपरा में आ गया हूँ। यहाँ लिखा है, तात्पर्य में लिखा है, नमाम कर्माणि लिम्बन्ति नमे कर्म फल स्पृहा। वाह वाह वाह, 4:14 का श्लोक तात्पर्य में लिखा है, जो मैंने ऐसे बोला वो तात्पर्य में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह तात्पर्य में बाकी लिखा है, द एक्टिविटीज ऑफ इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आर अ काइंड ऑफ इमिटेशन ऑफ द एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द मटेरियल वर्ल्ड। जो भगवान अवतार लेते हैं वो इधर एक्चुअली मेरे को तात्पर्य पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं खुश हो गया थोड़ा। ऐसे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ, लेकिन वैसे मैं भी बालिश ही हूँ। खुश हो जाता हूँ, ऐसा कुछ मिलता है तो खुशी मिलती है। तो एनीवेज, यहाँ पे जो अवतार हैं भगवान के, ये सारे संसारिक चीजों को इमिटेट करके वो लोगों को आकर्षित करते हैं। एन एक्टर इमिटेट्स द किंग एक्टिविटीज ऑफ किंग ऑन द स्टेज, जैसे एक राजा एक राजा का रोल कोई प्ले करता है तो उससे राजा अट्रैक्ट होता है वैसे। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बोला वही परपोर्ट में लिखा हुआ है। हाँ, फिर उन्होंने गोवर्धन उठाया। हाँ, although lifting a hill is not his concern, he can lift millions of Govardhan hills by his simple desire. वो उठाना कोई वो नहीं, लेकिन भगवान ने भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो किया, उनके लिए कोई प्रॉब्लम। अनंत कोटि ब्रह्मांड तो वैसे उठा रहे, पूरे अनंत शेष तो उठा रहे हैं। आगे गाड़ी, हाँ बैठो बैठो चलते। अनंत शेष जो है उनको उठा रहे हैं, ये क्या है उनके लिए, ऐसे हजारों गोवर्धन उठा सकते, लेकिन वो भक्तों के लिए उठाए, उनके प्रेम वश 7 दिन 7 रात सब लोग अंदर में रहे। हाँ, इसलिए उनको गोवर्धन धारी कहते हैं। अभी एक लड़के का, हमारे प्रभु जी उनको बेटा हुआ उस दिन, तो मैंने बोला उसका नाम रखो गिरिधारी। गिरिधारी गोवर्धन पूजा के दिन हुआ था। He acts in that capacity, however, are all omnipotent, and the remembrance of such activities of incarnation of Supreme Personality of Godhead is as powerful as the Lord Himself. भगवान के याद करने के बराबर है। Ajamal remembered the holy name of the Lord Narayana by merely calling the name of his son Narayana, and that gave him a complete opportunity to achieve the highest perfection of life. अजामिल को भी वहां पे कृपा मिल गई,